पुलिस के प्रयासों को नाकाम कर अनवर डकैत का कोर्ट में सरेंडर। किसी ने अनवर को चाटा भी मारा। इंदौर पुलिस की गिरफ्तारी के तमाम प्रयास नाकाम कर डकैत हुआ सरेंडर। संपत्ति कुर्की से बचने के लिए हुआ समय से पहले सरेंडर। वकील की वेशभूषा में क्लीन शेव कर हुआ सरेंडर। 6 सितंबर तक की रिमांड पुलिस ने मांगी थी। 3 सितंबर तक का रिमांड मिला। कोर्ट में समर्पण के बाद थाने ले जाते वक्त अनवर डकैत को किसी ने चाटा भी मारा। पुलिस दौड़ते भागते अनवर डकैत को जीप तक ले गई। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत राठौर ने बताया, अनवर डकैत ने न्यायिक दंडाधिकारी मिली गुप्ता की कोर्ट में किया सरेंडर। 3 सितंबर तक रिमांड मिला। पुलिस थाना बाणगंगा के 2 अपराध में आज आरोपी अनवर, जो फरार आरोपी था अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत, वो आज न्यायिक दंडाधिकारी महोदया श्रीमती मिनी गुप्ता मैडम के न्यायालय प्रारंभ होने के पश्चात उसने समर्पण किया है। दोनों ही मामले में पुलिस थाना बाणगंगा के द्वारा आरोपी अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की गिरफ्तारी ले ली गई है और दिनांक 6 सितंबर 2025 तक का पुलिस रिमांड की मांग का आवेदन भी हमारे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कुछ ही समय पश्चात दोनों आरोपी पक्ष और अभियोजन पक्ष की रिमांड पर तर्कों के पश्चात माननीय न्यायालय इस बात पर फैसला लेगी कि इस मामले में पुलिस को कितने दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए। ये मामला जो एफआईआर थी दोनों, ये 14 जून 2025 से पंजीबद्ध थी। तभी से ये आरोपी फरार था और आज इसने न्यायालय में समर्पण किया है। न्यायालय में किसी आरोपी का समर्पण भर कर देना पुलिस की नाकामी कभी भी नहीं हो सकता है। हमारी पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, जगह जगह छापामारी भी की गई। उसके पश्चात अब विधि अनुसार, चूंकि हमारे भारत का जो कानून है उसमें कोई आरोपी स्वेच्छा से समर्पण भी न्यायालय में विधि अनुसार कर सकता है, तो उसने आरोपी के द्वारा वो स्टेप लिया गया। आरोपी के विरुद्ध जो एफआईआर है उसमें धारा 3, धारा 5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, जिसे हम सामान्य भाषा में लव जिहाद के नाम से वो अधिनियम प्रचलित है, साथ ही जान से मारने की धमकी देना धारा 351 भारतीय न्याय संहिता और धारा 64 भारतीय न्याय संहिता जो बलात्कार के संबंध में प्रावधान करती है। ये तीनों धाराएं अभी एफआईआर में है। आगामी प्रकरण पर किस आरोपी पर क्या धाराएं अधिरोपित होंगी वो आरोप के समय तय होगा। अब इस बिंदु पर कोई टिप्पणी करना, मैं अधिवक्ता की जो गणवेश होता है वो बैंड के अलावा ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस को तो कोई भी वर्ण कर सकता है। बैंड पहनने का अधिकार केवल अधिवक्ता को होता है। अब अगर ये बिंदु है तो इस बात की शिकायत भी मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की अनुशासन समिति जो है उसमें भी हम इसको प्रस्तुत करेंगे ताकि इस बाबत भी कोई रोकथाम हो सके, इस बाबत भी कदम उठाएंगे। ये आरोपी अनवर कादरी जो कि जून में 2 एफआईआरों में आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री अमित सिंह सर के द्वारा 40,000 का नगद इनाम घोषित किया गया था। इसके अलावा माननीय न्यायालय से इसकी उद्घोषणा भी जारी कराई गई थी और माननीय न्यायालय के द्वारा 8 सितंबर का टाइम दिया गया था। लगातार टीमें दबिश दे रही थी और बाहर की स्टेट में भी दबिश दे रही थी और आज अनवर कादरी ने माननीय न्यायालय में सरेंडर कर दिया गया कोर्ट नंबर 14 में। वहां से सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी जो कि बाणगंगा और केस का जो आईओ है और तत्काल फोर्स पहुंचा और उसका पुलिस रिमांड 8 दिन का मांगा गया था, जो कि 5 दिन का स्वीकृत होकर 3 तारीख तक का उसका पुलिस रिमांड मिला है। अब अनवर कादरी के साथ पूछताछ की जाएगी। जो 2 केसेज हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे और पीआर पर आरोपी अब आ गया है और अब ऐसी स्थिति में घटना से जुड़े हुए कई ऐसी जो एविडेंसेज है जो कि कलेक्ट किए जाने हैं, पीआर के दौरान कलेक्ट किए। डेफिनेटली इनको मेडिकल भी कराया जाएगा
और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके फरारी के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसकी अगर सहायता की गई होगी या जानते हुए कि ये अपराधी और फरार है तो उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला पंजीबद्ध किया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए जिस तरीके से आपको विदित होगा कि लगातार इसको पुलिस फॉलो कर रही थी, लगातार इसमें इनाम भी बढ़ाया गया था और पुलिस ने उद्घोष भी जारी करा ली थी माननीय न्यायालय के द्वारा, और लगातार टीमें बाहर दबिश दे रही थी। इसी तारतम्य में दिल्ली से भी इसकी लड़की को भी पकड़ा था, इसमें क्लू मिले थे, तो लगातार रिश्तेदारों पर सभी जगह दबिश दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में घबरा कर उसकी तरफ सरेंडर कर दिया। हाँ, लेकिन इसीलिए ये पहले से ही ये अनुमान था, इसका पूर्वानुमान था, इसीलिए लगातार 3 थानों का फोर्स एसीपी अच्छे भारी संख्या में बल को भेजा गया, जिससे कि उसको उसका पीआर लिया जाकर अब उसको मेडिकल कराया जाएगा। जबकि मैं आपको बताऊं, पुलिस ने इसमें 2 वे अप्रोच में काम किया था। पहले अप्रोच ये थी कि लगातार दबिश दी जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। दूसरा, अगर ये कहीं फरार है तो इतना दबाव बनाया जाए जिससे कि या तो पुलिस के सामने या फिर माननीय न्यायालय के सामने सरेंडर किया जाए। और 2 दिन पहले ही मेरे द्वारा ये बताया गया था कि 8 तारीख को अगर पेश नहीं होते तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो संभवतः इस दबाव के चलते अनवर कादरी को सरेंडर होना पड़ा।